ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा था लेकिन फिर से यू टर्न करके फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। तो दोस्तों वो कौन से खिलाड़ी है उसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कुल 11 क्रिकेटर है और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी है इमरान खान। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान जिन्होंने साल 1987 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हारने के बाद एक दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक के कहने पर उन्होंने फिर से क्रिकेट में वापसी की और 1992 का जो वर्ल्ड कप था जो कि ऑस्ट्रेलिया में था उसको पाकिस्तान ने जीता और वो इमरान खान की कप्तानी में जीता। और दोस्तों इसके बाद इमरान खान ने रिटायरमेंट की घोषणा की। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी है जावेद मियांदाद। दोस्तों साल 1994 में जो मियांदाद है उनको ड्रॉप कर दिया गया था और उसकी वजह से मियांदाद ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद वहां की जो पब्लिक है पाकिस्तान की उन्होंने ये कहा कि नो मियांदाद नो क्रिकेट ऐसे नारे लगे। तो फिर उस टाइम की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो उन्होंने मियांदाद को मनाया और फिर से 1996 तक पाकिस्तान का नेतृत्व भी किया था और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने कुल 5 बार रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले साल 2006 में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और थोड़े महीनों बाद फिर से वापसी की। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और फिर से उन्होंने थोड़े महीनों बाद साल 2011 में उन्होंने वापसी की और साल 2011 में फिर से उन्होंने रिटायरमेंट ली और थोड़े महीनों बाद वापसी की और साल 2014 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और 2016 में वापसी की और 2017 में आखिरी बार रिटायरमेंट लिया। ऐसे ही शाहिद अफरीदी का इंटरनेशनल कैरियर रहा है और दोस्तों वह दिग्गज लेग स्पिनर या फिर ऑलराउंडर कह सकते हैं। दोस्तों चौथे खिलाड़ी है केविन पीटरसन। केविन पीटरसन जो कि इंग्लैंड के होनहार खिलाड़ी है, उन्होंने साल 2012 टी20 वर्ल्ड कप के 4 महीने पहले रिटायरमेंट की घोषणा की थी व्हाइट बॉल में। और दोस्तों थोड़े टाइम के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे वापसी का मौका दिया जाए तो मैं मना नहीं करूंगा और इसके बाद उन्होंने वापसी की थी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, थोड़े मैच खेले और संन्यास की घोषणा की थी। दोस्तों पांचवें खिलाड़ी है कार्ल हूपर। वेस्ट इंडीज के होनहार खिलाड़ी कार्ल हूपर ने 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट की घोषणा की थी, लेकिन साल 2001 में वेस्ट इंडीज की खराब हालत थी, उसकी वजह से उन्होंने फिर से 2001 में वापसी की। जो घरेलू सीजन था उसमें उन्होंने खेला और दोस्तों उसमें भारत के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली थी। और दोस्तों इसके बाद साल 2003 में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की। छठे खिलाड़ी है जवागल श्रीनाथ। साल 2001 में वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा आखिरी टेस्ट मुकाबला हो चुका है और मैं रिटायरमेंट की घोषणा करता हूँ। और दोस्तों इसके बाद सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया खेल रही थी और उस टाइम सौरव गांगुली ने जवागल श्रीनाथ को कन्विंस किया कि वह फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले और दोस्तों वह मान गए। इसके बाद उन्होंने साल 2001 के थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की और टेस्ट सीरीज भी खेली और 2003 का वर्ल्ड कप भी खेला था। और दोस्तों ये हुआ था सौरव गांगुली की वजह से, जवागल श्रीनाथ फिर से खेल पाए थे। तो सातवें खिलाड़ी है जेरोम टेलर। तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर जेरोम टेलर ने टी20 और वनडे में फोकस करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था क्योंकि वह व्हाइट बॉल क्रिकेट में फोकस करना चाहते थे, लेकिन करीबन 14 महीने तक उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में व्हाइट बॉल में खेलने का मौका नहीं मिला। इसलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में फिर से यू टर्न लिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी उनको फिर से मौका नहीं मिला, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो आठवें खिलाड़ी है मोइन अली। साल 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था क्योंकि वह व्हाइट बॉल में फोकस करना चाहते थे और दोस्तों उस समय वह 200 विकेट से 5 विकेट दूर थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने साल 2023 में जैक लीच जो कि इंजर्ड हो गए थे उनकी जगह पर एशिज सीरीज जो कि खेलनी थी और दोस्तों उसमें इंग्लैंड क्रिकेट ने मोइन अली को टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए मनाया और फिर से मोइन अली खेले और एशिज सीरीज की पहली टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट लिए और अपने 200 विकेट पूरे किए। दोस्तों नौवें खिलाड़ी है बानुका राजपक्षे। साल 2022 की शुरुआत में एक चौंकाने वाला फैसला किया था बानुका राजपक्षे ने, क्योंकि कम उम्र में उन्होंने भी संन्यास लेने का फैसला किया था। लेकिन श्रीलंका के जो खेल मंत्री हैं नमल राजपक्षे ने इस जल्दबाजी वाले फैसले को अस्वीकार किया और फिर से उनकी बैठक हुई एक, और उसमें श्रीलंका के सिलेक्टर्स भी थे और जो खेल मंत्री थे नमल राजपक्षे वो भी थे। उन्होंने राजपक्षे को फिर से मनाया क्रिकेट खेलने के लिए और फिर से बानुका राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। दोस्तों 10वें खिलाड़ी है तमीम इकबाल। तो साल 2023 में बांग्लादेश और
अफगानिस्तान के बीच में जो सीरीज खेली गई थी उसमें बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा था और तमीम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये कहा कि ये मेरा आखिरी मैच था और मैं अब नहीं खेलूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट। और फिर बांग्लादेश में हड़कंप मच गया था और उसकी वजह से वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके हस्तक्षेप के बाद तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट से यूटर्न ले लिया और वह इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 11वें खिलाड़ी है बॉब सिम्पसन, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी, करीबन 62 मैच खेल चुके। यह खिलाड़ी 10 साल से क्रिकेट से दूर था। कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम 1977 में भारत के खिलाफ सीरीज से पहले संकट में थी। सिम्पसन उस समय 41 साल के थे और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के बाद उन्होंने कुल 10 मैच खेले और उसमें 539 रन बनाए थे। दोस्तों ये थे 11 क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास लेने के बाद फिर से वापसी की और खेले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब